तेजस्वी यादव ने सोचा था कि जैसे चाहे वैसे वो सम्राट चौधरी के ऊपर बोल देंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रह जाया करते थे वैसे ही सम्राट चौधरी भी चुप रह जाएंगे। लेकिन ये चौधरी साहब हैं, ये कुशवाहा जी हैं, ये नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, ये आपकी ज्यादा सुनने वाले नहीं है। दरअसल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को जो है वो विपक्ष ने मान्यता नहीं दिया और उसके ऊपर तेजस्वी यादव भी खूब बोले और उस बात को लेकर सम्राट चौधरी ने आज भरे गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ पूरे कांग्रेस के पलटन के ऊपर जो उन्होंने बात बोला, उसे सुनने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि अब सम्राट चौधरी किसी को नहीं बख्शने वाले। एकदम से पूरा वो कह रहे थे कि भाई साहब अब आप लोगों का जो नीयत है वो क्लियर हो गया है और महिलाओं के अधिकार छीनने वालों तुमको हम छोड़ने वाले भी नहीं है। एकदम से वो धमकी भरे लहजे में किस तरीके से गांधी मैदान से गर्जे सम्राट चौधरी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो साहब सम्राट चौधरी जो है वो गांधी मैदान से गरज रहे थे, महिलाएं सामने बैठी थी, हाथ में जो है वो तिरंगा झंडा था और मांग बस इस बात की थी कि भाई साहब हमारी मांग पूरी हो। जिस तरीके से हम लोगों को अभी जो है वो नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से महिला कानून को जो है, महिला विधेयक को जो है वो पारित होने से रोका गया, उसके हम लोग खिलाफ हैं। और इसी बात को लेकर सम्राट चौधरी जो है वो भारी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को केवल अपने परिवार की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाने में लगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी हालत बड़े ही अजीबोगरीब है। अब देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में शकुनी चौधरी के बेटा, यानी वो शकुनी चौधरी जो कांग्रेस आरजेडी में सक्रिय रूप से काम किए, वो जाके बीजेपी में भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि शायद सम्राट चौधरी आरजेडी में होते, कांग्रेस में होते, तो यहां का मुख्यमंत्री वो बन नहीं पाते। इस तरीके की स्थिति है। तो भाई साहब ये है भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती और यही बात सम्राट चौधरी जो है वो बता रहे हैं कि भाई साहब इन लोगों का हालत ये है कि अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इनको परिवार में ही सब कुछ दिखाई देता है, जबकि अगर महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाओं के बारे में ये कुछ नहीं बोल पाते। इन्होंने कहा कि भाई साहब यदि बिल लागू होता तो बिहार में 122 महिलाएं विधायक होती। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तमिलनाडु के नेता स्टालिन पे भी खूब हमला बोला, खूब बरसे। मतलब एकदम से सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से पूरा हिंदुस्तान हिला डाला। जिस तरीके से महिलाएं इनके समर्थन में उतरी थी और वो जो आरक्षण विधेयक था जो महिलाओं के लिए आने वाला था और उसे लागू नहीं किया गया, तो इसके बाद जिस तरीके से वो विपक्ष के लिए विरोध में उतरी थी, ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हाथों में जंजीरें हैं और ये सब लोग दिखा रहे हैं कि भाई साहब खाली विधायक जो है वो आप ही के दल के होंगे, खाली विधायक जो है वो आप ही के यहाँ के होंगे, हमारे यहाँ के नहीं होंगे। जबकि इसको लेके विपक्ष जो है वो अलग मुद्दा जो है वो दिखा रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब ये जो मुद्दा है वो अलग है, अब परिसीमन ये लोग करना चाहते हैं, तमाम तरीके से बांटना चाहते हैं, फिर अलग अलग अपना ये लोग बात इसमें एजेंडा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये बात सही है कि अगर ये बिल लागू होता तो महिलाओं को इससे सीधे तौर पर फायदा होता और 33% महिलाएं यानी लगभग 122 विधायक जो है वो महिलाएं बनती और महिलाओं का समूह एक वो विधानसभा में दिखाई देता और फिर शायद महिलाओं की बात अच्छी तरीके से विधानसभा के अंदर उठाई जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विपक्ष के इस कानून को नकारे जाने के बाद एकदम से क्लियर हो गया कि भाई साहब ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये कानून आए और इसमें भी इन्होंने अपना राजनीति जो है वो आसानी से इन लोगों ने ढूंढ लिया। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार में अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं और तेजस्वी यादव और तमाम नेताओं को अगर लग रहा है कि भाई साहब इस बार वो कुछ भी बोलेंगे और उनको जवाब नहीं मिलेगा तो वो गलत सोच रहे हैं। इनका नाम सम्राट चौधरी है और ये मौके पे जवाब देते हैं और जवाब ऐसा देते हैं जिसका जवाब आपके पास जो है वो नहीं होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।